अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 मैथ के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्व करेंगे। इसमें यूज होने वाले सभी क्वेश्चंस, उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज यूज होंगे, डेफिनेशंस, हम उनको बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी हदीस से मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 994 है, जिसमें हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हो बिन काब सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि वो फरमाती हैं कि मैं रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिंजा और वजू के लिए पानी लाया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, मांग जो मांगता है। तो मैंने अर्ज किया, मैं जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत का सवाल करता हूँ, मतलब हुजूर के जन्नत में कुर्बत का सवाल करता हूँ कि करीब रहूं, दोस्ती का सवाल करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके अलावा और कुछ मांग, और कुछ। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह बस यही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अपने मामला में सजूद की कसरत के साथ मेरी मदद किया कर। देखिए कितनी खूबसूरत हदीस है कि सजदे, हुजूर ने फरमाया कि सजदा करने की कितनी ज्यादा अहमियत है कि जो अल्लाह के हुजूर ज्यादा कसरत से सजदा करता है, सो उसके लिए जन्नत में हुजूर के उतना ही ज्यादा करीब होगा। सो अल्लाह ताला हमें भी ज्यादा से ज्यादा सजदे करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्व करना है। तो असल में इसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, पहले उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है हमारे पास। बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो दैट इंडिकेट्स द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। असल में प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसी चीज चांस के अकर होने को शो करती है कि हमारे पास कितने चांसेस हैं कि ये काम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास आज मौसम खराब है, तो एक बंदा कहता है कि आज बारिश होगी। तो कितने चांसेस हैं कि आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। या पाकिस्तान मैच खेल रहा है, तो कितने चांसेस है कि पाकिस्तान जीतेगा या पाकिस्तान नहीं जीतेगा, या पाकिस्तान और इंडिया दोनों का मैच है या दोनों का मैच ड्रा होगा, कितने चांसेस हैं। तो जो चांसेस हैं, मतलब किसी इवेंट के अकर होने के जो चांस है, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि कितने चांसेस हैं। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से भी समझ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास एक कॉइन हो, तो हम उस पर टॉस करें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 50% चांसेस हैं हेड आने के, उसी तरह से 50% चांसेस हैं टेल आने के। मतलब हो सकता है कि हेड आ जाए या हो सकता है ये टेल आ जाए। सो प्रोबेबिलिटी भी यही है कि हमारे पास अगर दो पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं, एक आ सकता है हेड और एक आ सकता है टेल। तो उसमें से अगर हेड आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, मतलब हेड का। उसी तरह से टेल का भी 1/2, के हेड अकर होने का भी दो में से एक चांस है, उसी तरह टेल अकर होने का भी दो में से एक चांस है। यही चीज को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी तरह से इसका फार्मूला हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी का, कि हमारी जो डिजायर्ड आउटकम होती है और डिवाइडेड होती है वो पॉसिबल आउटकम से, मतलब जितनी भी हमारी सैंपल स्पेस है, जितना भी हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने पॉसिबल हमारे पास रिजल्ट आ सकते हैं, नीचे वो आ जाता है, ऊपर हमारे पास जो डिजायर्ड होता है वो आ जाता है। इसी तरह से जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एस हमारे पास असल में सैंपल स्पेस को शो करता है, जिसमें हमारे पास सारे रिजल्ट आ सकते हैं, जितने पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं उसको हम शो करते हैं। एस, तो अगर हम एक कॉइन की टॉस करें तो उसमें से हेड और टेल आ सकता है, उसको मैंने एच और टी से रिप्रेजेंट किया एग्जांपल में। सो कितने चांसेस हैं क्या हेड आए, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आ जाएगा। उसमें हेड आने के दो में से एक चांस है प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है कि 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2। तो 1/2 हमारे पास चांस है कि ये प्रोबेबिलिटी का कि हमारे पास हेड अकर होगा। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें रिक्वायर्ड है फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ईच केस। एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है? फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ईच केस। एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, बिलाल टेक्स आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग। इवेंट्स हैपनिंग, द स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड। सेकंड है हमारे पास, द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड की स्वीट्स पड़ी हुई हैं।
बिलाल ने एक स्वीट निकाली है, देखा नहीं है कौन सी स्वीट है। अब वो कहता है कि पहला हमारे पास क्या है, पहला जो पार्ट है उसमें कहता है कि हम कौन सा, क्या चांस है कि जो स्वीट निकाली है वह ऑरेंज फ्लेवर की है। और दूसरा जो हमारे पास पार्ट है उसमें पूछता है कि हमारे पास क्या चांस है वो लेमन फ्लेवर की हो। अब यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल आउटकम जो आ सकती है सैंपल स्पेस, जिसको हम एन ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या आ सकती है, क्योंकि उसमें है ही ऑरेंज फ्लेवर की है स्वीट्स, तो इसका मतलब एक फ्लेवर की है, तो इसका मतलब है हम एन ऑफ एस ए की तरह किया, तो इसको हमने वन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब लेट्स सपोज हमारे पास पार्ट वन के अंदर इवेंट क्या है कि स्वीट जो हमारे पास है वो ऑरेंज फ्लेवर की है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया है ए का। तो कितना चांस है कि हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर की ही निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर भी ऑरेंज फ्लेवर की है, और तो हम निकाल भी एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं, हमारा जो इवेंट है कि इसमें ऑरेंज फ्लेवर की ही निकलेगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस किसके इक्वल होगा, वन ओवर एस, वन ओवर वन, कि निकलेगी भी वन ऑरेंज फ्लेवर ही, और जो हमारे पास जो पॉसिबल है वो भी जो उसके अंदर है वो भी ऑरेंज फ्लेवर है, तो वन ओवर वन आ जाएगा, किसके इक्वल आ गया, वन के। इस तरह से पार्ट टू से आपको समझ आ जाएगी कि क्या असल में कॉन्सेप्ट है। पार्ट टू में कहता है द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास लेमन फ्लेवर्ड, वो कहता है कि क्या चांस है कि उसमें लेमन फ्लेवर निकले। आप बताएं कि उस बॉक्स के अंदर तो ऑरेंज फ्लेवर थी, लेमन फ्लेवर कैसे निकल सकते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे पास लेमन फ्लेवर को फाइंड करने का चांस तो जीरो है, तो हम कहेंगे कि जो पॉसिबल आउटकम है कि लेमन फ्लेवर निकले, जिसको हमने बी का नाम दिया, वो जीरो है, वो तो निकल ही नहीं सकती। सो इसका मतलब है कि एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस प्रोबेबिलिटी की जो फार्मूला होता है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास जीरो ओवर वन बन जाएगा, जो किसके इक्वल होगा, जीरो के। वन हमारे पास क्या था, सैंपल स्पेस कि टोटल कितनी आउटकम निकल सकती है, वो ऑरेंज फ्लेवर की थी, तो वो वन था। अब इसी तरह से पार्ट टू की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट, पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच, द रिजल्ट इज इवेंट्स हैपनिंग, पाकिस्तान विन। दूसरे पार्ट में वो कहता है इंडिया डज नॉट लूज। इसमें वो बता रहा है कि हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया खेल रहे हैं, बताएं कि क्या चांसेस हैं कि पाकिस्तान जीत जाए। हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, मतलब कितना पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमारे पास पाकिस्तान जीत जाए, एक ये हो सकता है कि पाकिस्तान हार जाए, इंडिया जीत जाए, या एक और ये हो सकता है कि हमारे पास मैच ड्रा हो जाए। तीन ही होते हैं रिजल्ट। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के जीतने के कितने चांसेस हैं, तो पाकिस्तान के जीतने का तो एक ही चांस है जब पाकिस्तान जीतेगा। ड्रा होने का, या इसको हम अगर ये हमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान हारेगा नहीं, अगर ये कहा जाता है तो फिर हमारे पास दो चांस होते हैं कि एक ड्रा हो सकता है, एक हमारे पास जीत सकता है, फिर दो होते। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा तो सिर्फ उसका एक ही चांस होगा, तो हमने लिख दिया कि एन ऑफ एस तो तीन है हमारे पास, ए हमारे पास का इवेंट, पाकिस्तान जीतेगा, तो हम एन ऑफ ए हमारे पास नंबर ऑफ इस ए के इवेंट होने के नंबर्स कितने हैं, हमारे पास एक है। तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वन ओवर थ्री, के तीन में से एक चांस है कि पाकिस्तान जीतेगा। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास इंडिया डज नॉट लूज। यहां पर देखें, यहां पर हमारे पास कि इंडिया हारेगा नहीं, तो ये दो चांसेस हैं, एक तो वो जीत जाए, दूसरा क्या है, मैच ड्रा हो जाए। इसका मतलब है उसके चांस के लिए कितने हैं, दो। तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, टू। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस क्या बन जाएगी, टू ओवर थ्री, के दो, तीन में से दो चांस है कि इंडिया नहीं हारेगा। अब इसी तरह से एक्सपेरिमेंट थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहता है कि देर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स, वन बॉल इज टेकन आउट। कहता है इवेंट हैपनिंग द बॉल इज ग्रीन। दूसरे में वो पूछ रहा है कि द बॉल इज रेड। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं एक बॉक्स के अंदर। कहता है कि कितने चांसेस हैं कि जो हम बॉल निकालें, एक बॉल जो निकाली जाए वो ग्रीन निकले। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं, 8 है, 5 ग्रीन और 3 रेड, तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या बन जाएगा, 8। 8 बॉल्स में से हमने क्या निकालनी है, पहले पार्ट में हमने निकाली है ग्रीन बॉल, तो कितने चांस है ग्रीन निकले, क्योंकि हमारे पास 5 बॉल्स हैं ग्रीन की, तो मतलब है कि 5 चांसेस हैं कि ग्रीन निकले। तो हम उसको क्या कह देते हैं कि एन ऑफ ए, मतलब ए के अक्कर होने के कितने चांसेस हैं, 5। पी ऑफ ए क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 5 ओवर 8। अब इसी तरह से पार्ट टू में हमारे पास बॉल इज रेड। अब रेड के हमारे पास 3 चांसेस हैं, क्योंकि हमारे पास 3 बॉल हैं उसके अंदर, तो हमारे पास पॉसिबल है कि तीनों में से कोई एक आ जाए, जिसका मतलब उसके इवेंट के अक्कर होने के कितने चांसेस हैं, 3, 8 में से। तो एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, 3 ओवर
8 की। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सपेरिमेंट गिवन है कि ए फॉयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कि हमने एक कॉइन है हमारे पास, उसको हमने 3 दफा टॉस किया। इट शोज इवेंट हैपनिंग कि एक टेल हमारे पास है पहले में। अब हमने एक कॉइन को अगर हम 3 दफा फेंकें और तीनों को हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके, ये पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं कि तीनों दफा हेड आ जाए, या 2 दफा हेड आ जाए, 1 दफा टेल आ जाए, या 1 दफा हेड हो, 1 दफा टेल हो और 1 दफा हेड हो। जिस तरह से पहले हेड आ जाए, टेल आ जाए, फिर हेड आए, फिर हेड आए। उसके बाद यह हो सकता है ये हमारे पास, ये हमने रिपीट करके लिख दिया, ये गलती से लिखा गया है। नेक्स्ट क्या रहता है, दोनों पहले तो टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर टेल आ जाए, या तीनों टेल आ जाए। सिंपली आप इसका किस तरह से आपको पता चलेगा, सिंपली जैसे हमने 3 दफा एक कॉइन को फेंका है और हम जानते हैं कि ये 2 की पावर्स में आए, तो मतलब 2 रिजल्ट आ सकते हैं उसके, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो जितनी दफा हम फेंकेंगे उतने की पावर में लिख देंगे। जैसे 2 दफा फेंका था, 3 दफा फेंका था तो 2 रिजल्ट आ सकते थे, तो 2 की पावर में हमने लिख दिया 3। तो टोटल क्या बन गया, 3 दफा फेंका तो हमारे पास 2 की पावर 3 होती है 8। इसका मतलब 8 हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा हमारे पास 8 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बन रहे हैं। ये THH 2 दफा लिखा गया बाय मिस्टेक, तो असल में ये 8 ही है। तो सिंपली आप इस तरह से बना लेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने पार्ट 1 में हमने क्या करना है कि 1 टेल आए, उससे क्या क्या चांसेस हैं कि हमारे पास सिर्फ एक टेल आए बाकी हेड आ रहे हैं। हम सिंपली देख लेते हैं कि एक टेल आने के कितने चांसेस हैं। इसको लेट्स सपोज ए का नाम दे दें। तो एक टेल आने के 3 चांसेस हैं कि 2 दफा हेड आए, 1 टेल आ जाए, या पहले 2 हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या 1 दफा हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आ जाए, या पहले टेल आ जाए फिर दोनों हेड आ जाए। इसका मतलब है कि 3 चांसेस हैं। तो एन ऑफ ए क्या बन जाएगा 3, और एन ऑफ एस क्या है, टोटल आउटकम्स कितनी है 8, तो एन प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 3/8। और इसी तरह से दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड है। तो इसका मतलब कम से कम 1 हेड है, तो सभी में हेड तो कम से कम एक दफा आ रहा होगा, सिर्फ एक में हेड नहीं आएगा जिसमें तीनों टेल्स आ जाएंगी, बाकियों में तो सारों में हेड एक ना कम से कम एक आएगा। इसका मतलब कि ये 7 बन जाएंगे बाकी सारे जिनमें वो आ रहा होगा। तो एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस क्या बन जाएगा 7/8, जो है हमारे पास क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ डाई इज रोल्ड, द टॉप शोज इवेंट हैपनिंग 3 या 4 डॉट्स लेस देन 5। डाई हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास लूडो का दान, जो हमारे पास गोटी होती है जिसको कहते हैं, वो उसको हम डाई बोलते हैं। अब जो कहता है कि उसको हम रोल करें तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास 3 आए या 4 डॉट आए, और अगले में वो पूछ रहा है कि डॉट लेस देन 5 है। हम जानते हैं जब हम डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, 6 आ सकते हैं सर, या 1 आएगा, या 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं नंबर्स। तो ये हमारे पास एस क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं कि पहले पार्ट में 3 आए या 4 आए, 3 आए या 4 आए, तो कितने इसके लिए पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, 2 ही होंगे, या तो 3 आएगा या 4 आएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या बन रहे हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 2/6 एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एस हमारे पास क्या था 6, तो 2/6 क्या बन गया 1/3। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि डॉट्स लेस देन 5 आए, जब 5 से लेस आए तो हमारे पास 1 से लेकर 4 तक आ जाए, तो हमारे पास 4 रिजल्ट आ सकते हैं। तो क्या बन जाएगी एन ऑफ बी क्या बन गया 4, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस क्या बन गई 4/6, तो ये क्या बन गया 2/3। ये कितने आसान से क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व करते चले जाएंगे, बस स्टेटमेंट्स आपको समझनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप्स नंबर्ड 1 2 3 4 5, one slip is picked up, event happening the number on the slip is a prime number। दूसरे में कहता है the number on the slip is a multiple of 3। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास स्लिप्स हैं एक बॉक्स में रखी गई हैं जिनके ऊपर 1 से लेकर 5 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। हमने एक स्लिप निकाली है, कहता क्या चांसेस हैं कि वो जब जो हम पहले पार्ट में पूछ रहे हैं कि जो हम स्लिप निकाल लें वो प्राइम नंबर निकले। हम सिंपली देख लें जितने प्राइम नंबर उतने चांसेस होंगे। तो इसमें प्राइम नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 2 है प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर और 5 प्राइम नंबर है। तो ये 3 हमारे पास चांसेस बन जाएंगे। इसका मतलब है या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है। 3 आ सकते हैं 5 में से, तो 3 चांसेस है हमारे पास 3 के अकर होने के। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या 3, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन जाएगी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस क्या बन जाएगी 3/5 के उसको अकर होने के
3/5 चांसेस हैं। उसी तरह से हमारे पास लेट बी में क्या पूछता था, नंबर ऑन द स्लिप इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 हम यहाँ पर देखें तो मल्टीपल ऑफ 3 एक ही नंबर है 3, तो इसका मतलब है कि इसके अकर होने का भी एक ही चांस, एक ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि 1/5 में से एक चांस होगा कि ये अकर हो, तो 1/5 आ जाएगा। अब इसी तरह से 7 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। स्टेटमेंट है एक्सपेरिमेंट, 2 dice, one red and the other are blue, are rolled simultaneously। कि हमारे पास 2 राइस हैं, 2 लूडो के दाने हैं, उनको हमने दोनों को रोल किया, एक रेड कलर के एक ब्लू कलर के। कहता द नंबर ऑन द डेट्स ऑन द टॉप आर एडेड, द टोटल ऑफ द टू स्कोर इज इवेंट हैपनिंग 5, 7, 11। सिंपल सा काम है, कहता है कि 2 डाइस को हमने रोल किया, तो हम जानते हैं कि एक के ऊपर 6 आ सकते हैं, 6 एक से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं, दूसरे के ऊपर भी 6 तक नंबर आ सकते हैं एक से लेकर। कहता है जब दोनों को रोल किया क्या चांसेस है कि हमारे पास पहली दफा जब दोनों को जो नंबर्स आए हैं उनको ऐड किया जाए तो 5 है, फिर कहता है कि 7 आए, फिर कहता है 11 है, क्या चांसेस है कि उनको ऐड किया जाए तो 11 है। सिंपली आप इसको समझ लें कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी बन सकती हैं, इसकी 36 बन सकती है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे पास जब भी आपने किसी, जैसे आपने उसको कॉइन्स की एग्जांपल्स में देखा था, हमारे पास दो अगर हमारे पास रिजल्ट आ सकते थे हेड या टेल, और अगर हमने उसको 3 बार किया था तो उसको 2 की पावर में 3 दफा लिख दिया था। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 6 रिजल्ट आ सकते हैं डाइस के अंदर। तो इसको हम क्योंकि 2 को इकट्ठे कर रहे हैं तो हम इसको 6 की पावर 2 लिखेंगे, तो ये 36 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। आउटकम्स किस तरह से आ सकते हैं कि पहली दफा 1 1 आ जाए, या एक पे 1 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, या एक पे 1 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, एक पे 1 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए। इसी तरह से सिमिलरली 1 आ जाए, फिर 5 आ जाए, 1 आ जाए, 6 आ जाए। इस तरह से 2 पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए, जैसे पहले पे 3 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए। ये सारी आप देख लें 36 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, जब 2 डाइस को हम रोल करेंगे। अब वो कहता है कि हमारे पास पहले पार्ट के अंदर क्या है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास 5 जो हमारे पास दोनों दो नंबर्स को जब दोनों जो हमारे पास रोल जो हमने रोल किए हैं दोनों डाइस को, उनको जब नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास 5 आए। तो हम देख लेते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी यही है। इसमें से हम देख लेंगे कि जो नंबर्स को हम ऐड करने से 5 बनता है तो वो हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, उतने हो सकते हैं। हम देखें तो 1 4 को मल्टीप्लाई ऐड करें तो हमारे पास 5 बनता है, इस तरह से 2 3 ऐड करें 5 बनता है, 3 2 ऐड करें 5 बनता है, 4 1 ऐड करें तो 5 बनता है। इसका मतलब है 4 ऐसे, अगर हम 4 दफा हो सकता है कि हम उसको करें तो हमारे पास क्या बन सकते हैं, 4 दफा इनको ऐड करें तो हमारे पास 4 ऐसे नंबर्स बन सकते हैं जब हमारे पास 5 नंबर बनता है। तो एन प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस 4/36। तो इसको डिवाइड कर दें तो 1/9 बन जाएगी। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है वो कि 7 आए, तो सेम इसी तरह से कर लेते हैं कि 7 के लिए कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। सिंपली 1 6 हो तो 7 बनता है, 2 5 मतलब एक पे 1 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, एक पे 2 आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए, या एक पे 3 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए, या 4 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, या 5 आ जाए पहले पे दूसरे पे 2 आ जाए, 6 आ जाए पहले पे दूसरे पे 1 आ जाए। तो इसके 6 बन सकते हैं मतलब पॉसिबल रिजल्ट्स। तो एन ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा 6 के, प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 6/36 देन, तो इसको डिवाइड कर दें तो 1/6 आंसर आ जाएगा। इस तरह से 11 के लिए क्या बन सकते हैं कि या तो 5 6 आ जाए, या पहली दफा 5 दूसरी दफा 6 आ जाए, या पहली दफा 6 आ जाए दूसरी दफा 5 आ जाए। सिंपल सा वही बात है। तो इसके लिए 2 रिजल्ट्स बन सकते हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 2/36, तो क्या बन जाएगी 1/18 प्रोबेबिलिटी। अब इस तरह से क्वेश्चन 8 की तरफ आगे बढ़े तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट, अ बैग कंटेन्स 40 balls आउट ऑफ व्हिच 5 आर ग्रीन, 15 आर ब्लैक एंड द रिमेनिंग आर येलो। कहता है हमारे पास 40 बॉल हैं जिसमें से 5 सब्ज हैं, 15 काली हैं, और जो बाकी हैं वो 20 जो हैं वो येलो हैं। ना बॉल इज टेकन आउट ऑफ बैग इवेंट हैपनिंग द बॉल इज ब्लैक। पहले पार्ट को सिंपल सा काम है, हमारे पास टोटल क्या है 40 है, उसमें से जो ब्लैक है वो क्या 15 है हम जानते हैं। तो सिंपल सा क्या कहता है कि इवेंट हमें बताओ कि बाल जो निकाले वो 50 जो हमारे पास ब्लैक निकले, तो उसके कितने चांसेस है, क्योंकि 15 बॉल्स हैं 40 में से 15 चांस हो सकते हैं, 15 मतलब 15 उसके नंबर्स आ सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोबेबिलिटी लिख दें एन ओवर ए ओवर एन ऑफ एस 15/40, तो क्या बन जाएगा 3/8। इस तरह से ग्रीन के लिए कितने चांस हो सकते हैं, क्योंकि 5 बॉल्स हैं ग्रीन की, तो 40 में से 5 दफा आ सकती है, जिसका मतलब है कि 5/40 चांसेस हो सकते हैं।
तो ये क्या बन जाएगा 1/8 प्रोबेबिलिटी इसकी, कि मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि 8 बॉल्स में से कोई एक ग्रीन निकलेगी। इस तरह से बाल इज नॉट ग्रीन, यहाँ पर देखें कि बाल ग्रीन नहीं है, इसका मतलब बाल या ब्लैक हो सकते हैं या येलो हो सकते हैं। ब्लैक और येलो को मिलाएं तो हमारे पास 35 बनती है, क्योंकि 20 येलो की थी और ब्लैक की 15 थी, तो 35 आ गया ना। एन ऑफ सी हमारे पास क्या बन गया 13/5, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 35/40। तो इसका मतलब क्या 7/8। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है 7/8 का मतलब क्या है कि 8 बार्स में से कोई 7 ऐसी होंगी जिनमें वो ग्रीन नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन 9 की तरफ आगे बढ़े। तो एक्सपेरिमेंट one chit out of 30 containing the names of 30 students of a class of 18 boys and 12 girls is taken out at random। तो कहता है कि हमारे पास 30 स्टूडेंट है किसी क्लास के, जिसमें से 18 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं, और हमने एक चिट निकाली है जिनके ऊपर उनके नाम लिखे हुए थे। तो हमारे पास नॉमिनेशन के लिए कि हम कितने चांसेस है कि हम जो नाम निकले हैं वो मॉनिटर, क्योंकि हम ये मॉनिटर के लिए चेक कर रहे हैं कि उनके नाम निकाल रहे हैं कि इनमें से बॉयज में से मॉनिटर बनना चाहिए या गर्ल्स में से मॉनिटर बनना चाहिए। तो कहता है क्या चांस है कि जो हम चिट निकालें वो बॉय निकले, कि वो मॉनिटर बॉय बन जाए, और दूसरे में पूछा है कि वो मॉनिटर गर्ल बन जाए। सिंपल सी बात है कि हमारे पास टोटल 30 बन सकते हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, और जिसमें से बॉयज कितने 18। तो सिंपल सी काम है कि उसके अक्कर होने के चांस कितने 18। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, बॉयज के 18/30 बन जाएगी 3/5, कि कोई 5 चिट निकाले उसमें से 3 हो सकती हैं वो बॉयज की निकले। और इसी तरह से हमारे पास गर्ल्स के लिए कितनी है 12 है, तो सिंपली एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस क्या बनेगा 12/30, तो 2/5 बन जाएगा। मतलब जितनी गर्ल्स है उसको टोटल पे कर देते हैं डिवाइड, तो उससे हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। सो इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, द टॉप शोज इवेंट्स हैपनिंग ऑल हेड्स, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। सिंपल सी बात है हमारे पास कि एक कॉइन को हमने 4 दफा फेंका है, टॉस किया है। क्या कहता है कि क्या हो सकता है पॉसिबल कि हमारे पास चारों दफा ही हेड आ जाए, या 2 हेड है और 2 टेल है। सिंपल सी बात है, पहले तो कितनी पॉसिबल आउटकम हो सकती है, टोटल 16 हो सकती है, क्योंकि हमारे पास हेड टेल 2 आ सकते हैं, हमने 4 दफा बार फेंका है तो 2 की पावर 4 बन जाएगा, मतलब 16 हमारे पास पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। सो उस एन ऑफ एस हमारे पास क्या आ जाएगा 16। सभी दफा हेड आए तो इसका मतलब एक ही ऐसी होगी, जब सभी दफा हेड आएगा या सभी दफा टेल आएगा उसकी भी एक होगी, बाकी में हेड आ रहे और टेल आना होगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया ए, हमारे पास क्या बन गया जब सभी दफा हेड है उसका नंबर कितने बन गए 1। तो इसके हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन गई एन ओवर ए ऑफ एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस क्या बन गई 1/16। तो इसी तरह से हमारे पास बी इवेंट है क्या कि हमारे पास 2 हेड है और 2 टेल है, तो उसके लिए हमारे पास पॉसिबल जो हमारे पास बन सकते हैं रिजल्ट्स वो ये है कि पहली 2 दफा हेड आ जाए फिर 2 दफा टेल आ जाए, या पहली दफा हेड टेल फिर हेड फिर टेल आ रहा हो, या पहली दफा टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या पहली दफा टेल 2 दफा हेड आ जाए फिर टेल आ जाए। इसी तरह से ये सोन आप देख लीजिएगा। तो इसके पॉसिबल 6 रिजल्ट बन सकते हैं। तो सिंपली काम है कि हमारे पास 6 ये आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 6/16, टोटल 16 थे तो ये क्या बन गई 3/18 बन गई। तो ये देखें तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं हम जल्द से जल्द वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।